हेलो बच्चों। तो लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी स्टार्ट। अक्षय तृतीया आते ही बाजार सोने की चमक से भर जाते हैं। दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ती है। हमें लगता है कि सोना खरीदकर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। हर साल हम सोना खरीदते हैं, उसे तिजोरी में रख देते हैं और खुश हो जाते हैं। पर क्या सच में असली पूंजी वही है जो तालों में बंद रहे? क्या भौतिक धातुओं का संचय ही हमारी प्रगति का एकमात्र पैमाना है? हम अक्सर भूल जाते हैं कि अक्षय का अर्थ वह है जिसका क्षय न हो, पर समय की धूल तो स्वर्ण की चमक को भी धुंधला कर देती है। वास्तव में संचय की यह प्रवृत्ति हमें असुरक्षा के घेरे में बांध देती है, जबकि पर्व का मूल उद्देश्य विस्तार और नई शुरुआत है। इस बार परंपरा को नए ढंग से निभाते हैं, कुछ ऐसा अपनाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहे। एक नया हुनर सीखना, अपनी कला को निखारना या भविष्य के लिए सही निवेश करना क्या सोने से कम कीमती है? अपनी सेहत के लिए एक ठोस संकल्प लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने भीतर की रचनात्मकता को जागृत करना ही वास्तविक सिरी की प्राप्ति है। ज्ञान और कौशल का जो कोष हम आज निर्मित करेंगे, वह विपत्ति के समय भौतिक संपदा से कहीं अधिक संबल प्रदान करेगा। वैचारिक स्पष्टता और मानसिक शांति वह आभूषण है जिन्हें ना कोई चुरा सकता है और ना ही जिनका मूल्य घटता है। पैरा सोना अपनी जगह कीमती है, पर असली ताकत वह है जो आपको भीतर से मजबूत बनाए। हमारे अच्छे काम और सही फैसले ही हमारा असली भविष्य तय करते हैं। अक्षय तृतीया जैसे पवित्र पर्व का अर्थ केवल दिखावा नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। यह दिन याद दिलाता है कि असली चमक धातु में नहीं, हमारे सही निर्णयों में होती है। इस मुहूर्त पर बाजारबाद के शोर से निकलकर आत्ममंथन की मौन गलियों में चलना ही श्रेष्ठ है। जब तक हम अपने चरित्र और चिंतन को स्वर्ण जैसा शुद्ध नहीं बनाते, तब तक तिजोरियों का वजन बढ़ाना व्यर्थ है। तो इस बार गहनों के साथ एक संकल्प भी लीजिए, एक ऐसा वादा जो आपको हर दिन बेहतर बनाए और समय के साथ जिसकी चमक बढ़ती ही जाए। अक्षय तृतीया का अर्थ ही है अविनाशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी है। परशुराम केवल शास्त्र के योद्धा नहीं थे, वे अपार ज्ञान, कठोर अनुशासन और आत्मसंयम के जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्म विकास के लिए किए गए प्रयास कभी निष्फल नहीं होते। एक कथा के अनुसार परशुराम ने भगवान शिव से शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वर्षों कठिन तप और अभ्यास किया। उनकी इसी निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें परशु प्रदान किया, जो उनकी शक्ति का आधार बना। यहाँ संदेश स्पष्ट है, प्रतिभा केवल जन्मजात नहीं होती, वह निरंतर
अभ्यास और धैर्य से निखरती है। इस अक्षय तृतीया पर यदि आप भी संगीत लेखन, योग या किसी तकनीकी कौशल को सीखने का संकल्प लें, तो यह आपके जीवन को एक नई और गरिमामयी दिशा देगा। स्टॉप।